रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टार्ट हो गई है हमारी। हाँ, ओके जी, चलो। नाउ वी हैव evaporation. Now evaporation is a process where some liquid becomes a gas at temperature lower than the boiling point. अब होता क्या बेटा, कई बार कुछ लिक्विड ना आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे पहले ही वो गैस फेज में आने स्टार्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल, और बॉइल का मतलब था कि हमारे पास लिक्विड का फेज चेंज होना। बट इवेपोरेशन में क्या है, फेज चेंजिंग हो रही है। द लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम liquid is moving from its liquid state to a gaseous state, but below its boiling point. जब below its boiling point ये phase change होती है, then this phase change is known as evaporation. अब एक्चुअल में होता क्या है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट molecules escape the body of the liquid and move freely away as a gas. अब देखो what happens, ये आप देख रहे हैं सरफेस है, ओशन का सरफेस है। अब ओशन के सरफेस पे हीट एनर्जी बढ़ रही है। अब होता क्या है, हीट एनर्जी बढ़ते बढ़ते जो टॉप लेयर होती है ओशन की, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है बाकी लेयर से, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। उस वजह से जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे एस्केप द होल बल्क ऑफ द वाटर। तो पूरा का पूरा उस बल्क को एस्केप कर जाते हैं, और उस एस्केप वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। क्लियर हुई ये बात? यस दोबारा सर। दोबारा सुनो एक बार, इसको देखो जब। सपोज करो ये है, अब इस टॉप लेयर को मैं बोलूंगा, अगर मान लो इसमें मैं जूम कर देता हूँ इस लेयर को, तो ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे हीट आ रही है, हीट आने से इनको क्या मिला, दे विल रिसीव काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, दे विल मूव अप। ठीक है, अब इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। So this is known as evaporation. Is that clear? यस सर। Evaporation के अंदर सबसे मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, the temperature remains below boiling point. वाटर के केस के अंदर ये क्या हो गया, below 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर फिनोमेना क्या डिफरेंस क्या है। ना बॉइलिंग ऑकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर है, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स है। बट इवेपोरेशन कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी हो सकती है, बारिश में भी हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे होती है इवेपोरेशन। ठीक है, क्लियर? नाउ इन द केस ऑफ बॉइलिंग, बबल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इन द लिक्विड। अब जरा एक बार देखना, डायग्राम देखना, मैं आपको बॉइलिंग का बता दूं किस तरीके से होता है। सपोज करो ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने ये लिक्विड ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ। मैंने मान लो सपोज करो ये बर्नर लिया, दिस इज बर्नर एंड दिस इज लिक्विड। ये हीट होगा। जब हीट होगा, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो बिल्कुल बॉटम होता है, बॉटम लेयर, अब यहाँ पे हीट कैसे हो रही है, पहले बर्नर का ये आउटसाइड हीट हुआ, इसने हीट पास कर दी आगे इस वाटर मॉलिक्यूल को, ये हीट होगा, ये आगे वाले को पास करेगा, ये आगे वाले को पास करेगा, ये आगे वाले को पास करेगा, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, ऐसे करते करते ऊपर टॉप लेयर पे जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, ये इसके आगे वाले को, 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 ये इसके आगे वाले को। तो जो बर्निंग है, ये क्या है, एक थ्रू आउट द बल्क हो रहा है, इस थ्रू आउट द लिक्विड के अंदर से जो है बॉइलिंग होती भी जा रही है ऊपर। ठीक है, और एक बबल्स फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ बॉइलिंग। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, सिर्फ टॉप लेयर, इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ टॉप लेयर पार्टिसिपेट करती है, ओनली टॉप लेयर इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। बट इन सर केस, हाँ बेटा बोल। सर वो क्लास का लिंक आपने ग्रुप पे भी भेजा है? वो किस पे भेजा मैंने? सर मेरे को तो सिर्फ मुझे मुझे मिला है। मैंने कहाँ भेजा है ये?
एक मिनट, मैंने किसको भेज दिया? सॉरी, मैंने ग्रुप पे नहीं भेजा, तेरे को भेज दिया गलती से। ये आपने फॉरवर्ड कर दिया था ना? हाँ सॉरी, पता नहीं मैंने यस आज ये। सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गए दोनों। अच्छा, ये इस वजह से लेट हो गए होंगे बेचारे ये। सर आपने लिंक ही नहीं भेजा था। अरे मैंने गलती से आज सिर्फ ग्रुप में नहीं भेजा, सिर्फ तेजस्विनी को भेज दिया गलती से। चलो, हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवेपोरेशन। मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। रुको, यहाँ आ जाओ। सर मनु आई बेटा, हैव नोटेड फ्राइडेज क्लास सर, कैन यू सेंड द रिकॉर्डिंग टुडे? हाँ मैं पक्का आज भेजता हूँ। आई विल सेंड इट टुडे, नो इशू, फाइन। इन फ्राइडे क्लास वी डिड ओनली क्वेश्चन स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो, अब आ जाओ इधर फटाफट, एक बार ये देखते हैं ये क्या होता है इवेपोरेशन। Now, evaporation is the process where some of the liquid becomes gas at temperatures below the boiling point. जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड, कौन चला गया अब? ये विदुषी की चली गई। ओके, जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट से किसी कम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? इवेपोरेशन। Or in other words, we can say that whenever there is a, you can say, escape of body, escape the body of liquid and it moves freely. कोई भी liquid particle जो ऊपर वाले particle हैं, they escape out the main body of the liquid and moves freely. This process is known as evaporation. Clear है बेटा मनु? But the main important point which you need to remember is below boiling point. ये सारा का सारा process is going on below boiling point. ठीक है, ये चीज याद रखनी है इसके अंदर कि सारा प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हो रहा है काम। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। First point is boiling always occurs at the fixed temperature. In case of water, it is at 100 degrees Celsius. But in case of evaporation, there is no fixed temperature. Evaporation can take place at any temperature. Okay. Second point, in this process, bubbles are formed as a result in the liquid. In boiling, bubbles are formed. जरा एक बार ये वाली फिगर देखो, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। चलो, इसको मैं दोबारा इरेज करता हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक बीकर है। मनु बेटा, मैं ऑडिबल हूं ना? आई थिंक मनु के साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तेजस्विनी, आई एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है, चलो जी, ये मेरे पास है बर्नर, ठीक है, और ये है मेरे पास लिक्विड। अब जब मैंने इसको बॉईल करता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा? दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द बीकर, ये हीट होगी। अब ये क्या है? लिक्विड को हीट पास करेगी और धीरे धीरे ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का, उस पर लिक्विड हीट पास होती जाएगी। इसे बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू ऊपर पास होती गई होती गई होती गई होती गई, और जैसे ही इस लेयर पे हीट पहुंची, देन ये बाहर चला जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है बॉइलिंग। सो इन केस ऑफ बॉइलिंग, ये बबल्स फॉर्म होते हैं। बबल्स क्या होता है? जो एयर एस्केप आउट हो रही है वो बाहर निकलती है, बबल्स आर फॉर्म। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, देयर इज नो बबल फॉर्मेशन। क्लियर है बात तेजस्विनी? यस सर। चलिए, अब थर्ड पॉइंट आता है। अब देखो, जैसे हमने देखा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? थ्रू आउट द लिक्विड हुआ, पूरे लिक्विड के अंदर से होता हुआ है। तो ये चीज बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। बट इवेपोरेशन कैसे होता है? जो भी मेरे सरफेस पे था, वो सरफेस वाला मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना और it takes place only on the surface, but boiling is a bulk phenomena. Clear? It takes place throughout the liquid. इस प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, कई बुक्स पे लिखा होगा बल्क फिनोमेना, और ये है सरफेस फिनोमेनन।
Okay, so boiling is a bulk phenomena and evaporation is a surface phenomena. Now the temperature remains constant in this process whenever there is a boiling. आपने देखा था ना, एक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. तो ये जो टेम्परेचर था, ये जो टेम्परेचर रेंज बनती है, ये बॉइलिंग की बनती है. So during boiling, the temperature remains constant. But in the case of evaporation, the temperature of the liquid body decreases when evaporation takes place. ये वाली बात important है. The temperature of the body decreases when evaporation takes place. एक मिनट बच्चे, एक मिनट होल्ड करना. Hello. So boiling is a quick process. ये fourth point clear है तेजस्विनी? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट कहता है बॉइलिंग इज अ क्विक प्रोसेस. बॉइलिंग क्या है? क्विक प्रोसेस है. और इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस चल रहा है आजकल. ठीक है, क्विक प्रोसेस का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी होता है और इवेपोरेशन होने में टाइम लगता है. ये बड़े आराम आराम से होता है. ठीक है, आज ये क्या बात होगी इन दोनों को? ये जा चले क्यों गए दोनों? कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम लग रही है इनके पास. चलिए कोई बात नहीं. मेरी तो आवाज ठीक आ रही है ना बेटा? मन्नू आपको, ये तेजस्विनी आपको दो. Yes, sir. Clear है. चलो जी, अब देखते हैं सिक्स पॉइंट. सिक्स पॉइंट क्या कहता है? टू इनिशियलाइज दिस प्रोसेस दैट इज बॉइलिंग, अ हीट सोर्स इज सप्लाइड टू द लिक्विड. जब भी हमें कभी बॉइलिंग करनी है तो वी नीड ए हीट सोर्स. जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया? बर्नर लिया. ठीक है, बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन ओनली सनलाइट और सराउंडिंग टेम्परेचर इज द मेजर सोर्स फॉर द प्रोसेस. इवेपोरेशन होने के लिए तो सनलाइट चाहिए होती है आपको. ठीक है, या फिर आसपास का कोई भी जो है हीट सोर्स हो जाएगा, उसके थ्रू हो सकती है. या जैसे मान लो गर्मी है बहुत ज्यादा, गर्मी के कारण क्या है? एटमॉस्फेयर में हीट है, तो उस वजह से भी इवेपोरेशन हो जाता है. ये बात क्लियर हो गई? ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर क्लियर? तेजस्विनी? Yes, sir. Clear. मनु और हाँ, मनु बेटा आवाज आ रही है मेरी अब? आई थिंक स्टिल मनु के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है. आई थिंक ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट. कोई बात नहीं, इसको नहीं करते हैं अभी. चलो जी, अब आ जाओ आगे का चैप्टर, आगे पढ़ते हैं. आगे क्या होता है इसके अंदर? ना कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. हमने अभी एक इसमें ये वाला पॉइंट पढ़ा था, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड बॉडी डिक्रीजेस व्हेन द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब ये कैसे होता है? अब देखो, सपोज करो ये जो था टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड है बेटा, देख रहे हो आप? दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड. अब सनलाइट आई. सनलाइट ने क्या करा? इस टॉप लेयर पे के मॉलिक्यूल को यहाँ बनाता हूँ मैं ढंग से, यहाँ से समझ में आएगा. ये टॉप लेयर के मॉलिक्यूल थे, ये इसके नीचे के मॉलिक्यूल थे, ये इसके और नीचे के मॉलिक्यूल. सपोज करो इन टॉप लेयर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस, और इनका और भी कम हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब टॉप लेयर का टेम्परेचर मैंने सबसे ज्यादा क्यों रखा बेटा? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है किसके? सन के. तो ऊपर पानी गर्म होगा. समझ में आई बात? अब इसको सन से जो है क्या मिला? ये आ रही है सनलाइट. सनलाइट से हीट मिली, तो ये एस्केप आउट हो गया. तो दिस वाटर मॉलिक्यूल एस्केप्स. अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हुआ, इस टॉप लेयर को रिप्लेस किसने करा? इस 30 डिग्री सेल्सियस वाली लेयर ने. लिक्विड का टेम्परेचर पहले 40 पे था, अब रिप्लेस कर दिया 30 ने. दिस इज व्हाट?
drop in temperature. This is nothing but drop in temperature. Is that clear? So we can say that whenever evaporation takes place, there is a cooling effect. Am I clear? Tejaswini? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देख, घर में आपके वो है नेल पॉलिश रिमूवर? तेजस्विनी, क्या सर? नेल पॉलिश रिमूवर या नेल पेंट रिमूवर है आपके पास घर पे? नो सर. अरे होगा, आप नेल पॉलिश और नेल पेंट लगाते नहीं? नो सर. मम्मी भी नहीं लगाती? नो सर. अरे चलो कोई बात नहीं। और क्या बताऊं मैं आपको, चलो डीओ या कोई भी सेंट तो होगा। यस सर. अब एक काम करना, डीओ या सेंट को हाथ पे आप एक लगा के देखो। जब आप हाथ पे उसको रखते हो, थोड़ी देर बाद आपको हाथ पे ठंडा ठंडा महसूस होता है? यस सर. क्योंकि जो डीओ है, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी एंड इवेपोरेट्स। ठीक है, उसने आपकी बॉडी से एनर्जी ली, आपकी बॉडी से टेम्परेचर लिया सारा का सारा। जब आपकी बॉडी से टेम्परेचर लूज होगा तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा? ठंडा महसूस होगा। ठीक है, ऐसे ही जब भी आप कभी क्रिकेट वगैरह खेल के आओ या भाग दौड़ के खूब भाग के आओ, आपको स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं। ठीक है, जब पसीने आते हैं और आप पंखे में बैठते हो, तुरंत आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है, एकदम लगता है। कभी ऑब्जर्व किया है ऐसा कि भाग के गर्मी में आओ खेल कूद के, और अगर थोड़ा सा हवा में बैठ जाओ तो एकदम आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होना शुरू हो जाता है। दिस फीलिंग ऑफ कूलनेस इज बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ योर स्वेट्स। जो स्वेटिंग हो रही थी वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जो पसीना है दैट गेट्स द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। जो बॉडी से आपकी जितनी भी हीट होती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उड़ना शुरू कर देता है। और जब बॉडी से हीट बाहर निकलेगी तो आपको कैसा लगेगा? आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देयर इज सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तभी बोलते हैं कि जैसे ही आप खेल कूद के आ रहे हो तो पंखे के नीचे, कूलर के नीचे, एसी के नीचे नहीं बैठना। तो बिकॉज ऑफ दिस सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर आपको खांसी जुकाम हो सकता है, आपकी बॉडी एकदम गड़बड़ कर जाएगी, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तेजस्विनी, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर. चलो जी, मनु बेटे यू आर देयर ना? यस सर. चलो, मैं ना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सारी, आज की और कल की दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, सो दैट आप चेक कर लेना जो जो चीज नहीं होती है, और जो आपका रह गया, जो नहीं समझ में आया, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है, ओके। चलो अब देखो थ्योरी में क्या लिखना है। ओके द सर. टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, दैट इज temperature is directly proportional to kinetic energy. As you increase the temperature, kinetic energy will also increase. If the molecule that had the highest kinetic energy were able to escape throughout the evaporation, जो highest kinetic energy वाला molecule था वो क्या करा? evaporate हो गया, और you can say escape the liquid through evaporation. That mean that the lower kinetic energy molecule will replace the top layer, or that means that the kinetic energy of the remaining molecule will be less than the before. जो ऊपर से चले गए उससे कम kinetic energy नीचे वालों के पास बचेगी। तो this means the temperature of the liquid would be less than before. इसका मतलब है कि जो temperature है नीचे वाले liquid का वो कम होगा। Is that clear? यस सर. यस सर. चलो जी, अब आगे आ जाओ। अब कहता है, एक क्वेश्चन आता है, why evaporation continues? कहता है if the temperature of the liquid goes down with evaporation, won't there be a point where the energy of the remaining molecule is too low to escape? अब मैंने क्या करा, यहां से टॉप लेयर को तो एस्केप करवा दिया, इसके बाद जो ऊपर से लेयर आई उसका टेम्परेचर थोड़ा कम था। सो एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जो मेरी जो टॉप लेयर होगी उसकी एनर्जी इतनी कम है कि वो एस्केप आउट हो ही नहीं पाए। अगर ऐसा होता है तो अगर मैं गर्मी में बाहर बर्तन रखता हूं वो सारा का सारा खत्म कैसे हो जाता है? हाउ यू कैन से दैट देयर इज ए कंप्लीट इवेपोरेशन? क्वेश्चन समझ में आया क्या कहता है? इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड गोज डाउन विद इवेपोरेशन,
won't there be a point where the energy of the remaining molecule is too low to escape? उनकी जो एनर्जी होगी वो इतनी कम हो जाएगी कि वो एस्केप हो नहीं पाए. अगर ऐसा होता है, if that is the case, how come a pan of a water will completely evaporate? वो जो पैन है वो completely evaporate कैसे हो जाता है? Any idea? हाँ भाई, कोई आइडिया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, तेजस्विनी एंड मनु, डिड यू गेट दिस Yes, क्वेश्चन? sir. क्वेश्चन समझ में आ गया तेजस्विनी? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. होता क्या है, हमने मान लिया भाई टॉप लेयर को बार बार एक लोअर टेम्परेचर की लेयर रिप्लेस करती है, ठीक है, पर इसको हीट कौन कर रहा है? सूर्य भगवान. सनलाइट क्या मतलब? सूर्य भगवान जी हीट कर रहे हैं हमें, और क्या है. अब सूर्य भगवान से बड़ा कोई है क्या इस धरती पर? धरती पर क्या पूरे विश्व में? उनके पास क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? देयर इज एम्पल सोर्स ऑफ एनर्जी. वो इतनी सोर्स ऑफ एनर्जी है कि कितनी लाइट लेके आते रहो बेटा, आते रहो, वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात? अब ये जो लेयर ऊपर चली गई, इसके बाद जो लोअर लेयर ने इसको डिस्प्लेस करा, अगेन उस पर सनलाइट आई, सनलाइट से फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा और दो वो एस्केप आउट हो गई. सो देयर इज Sir, ए कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस. ये बार बार सनलाइट के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू उसको जो है टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और क्या it होता is है? held because kinetic energy of the molecule of बेटा दोबारा proportional दोबारा दो. temperature evaporate. Sir, it is held due to the kinetic energy of molecule. हम्म Its due to its temperature evaporation बिल्कुल is ठीक है. more quickly at higher temperature. नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है, आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो बेटा. अब देखो, जैसे ये है, ये पानी है, ये खत्म हो जाता है. ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज that it gets the energy from the surrounding. The answer is, although the temperature of a liquid goes down with evaporation, the surrounding air and the container still at room temperature. ये जो कंटेनर है आपका और जो इसके आसपास की हवा है, इट इज एट रूम टेम्परेचर. और वो जैसे ही एक पार्टिकल ऊपर से इवेपोरेट होता है, दूसरे पार्टिकल को दोबारा से क्या कहते हैं, एनर्जी मिल जाती है, एंड इट एस्केप्स आउट, एंड इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज. समझ में आई ये वाली बात तेजस्विनी? ये वाली बात बेटा क्लियर हुई? Yes, नहीं? sir. पक्का? Yes. Yes, sir. मनु, आपको क्लियर हुआ बेटा ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है क्या मेरे को एक बार? No, sir. पक्का? पक्का मनु? ये तेजस्विनी पक्का? Yes, sir. चलो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग एकदम. अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं मेरे पास? अब सबसे पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इवेपोरेटिंग इन द एयर. अब इसका मतलब आता है ह्यूमिडिटी. अब सपोज करो आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? कपड़े सूखते हैं देर से. कभी ध्यान दिया इस बात में? एक हल्की सी चिप 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 सी रहती है कभी जब कपड़े अगर आप धोते हो तो, उसके बाद सूखने में. क्यों? अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एस्केप होके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है. मेन चीज पंगा पड़ता है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर इनको मिला और ये एस्केप आउट हो गए. पर जो ये एटमॉस्फेयर है, ये भी इनको थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड कर रहा है. अब इस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेस अमाउंट में है यहाँ पे? तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पेस ही नहीं है यहाँ पे आने का. there is a no space, or you can say there is no place for these water molecules to move aside. So in this way you can say that concentration decreases, sorry, evaporation decreases with humidity. ये बात समझ में आई?
Yes, sir. पक्का? इसको एक मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा तेजस्विनी बताओ, आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है? क्या सबसे अच्छा खाना लगता है आपको? Ice cream, आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट या कौन सा? बटर स्कॉच? butterscotch. चलो, तेजस्विनी को सबसे अच्छा लगता है बटर स्कॉच खाना, ठीक है। और सेकंड फेवरेट क्या है? Sir, कोई भी cold drink. कोल्ड ड्रिंक है या पिज्जा ले लें? Yes, sir. ठीक है। सपोज करो तेजस्विनी ने पूरा का पूरा एक लार्ज पिज्जा खा के बैठी है ये, और पूरी की पूरी हाफ लीटर की कोक गटक के बैठी है तसल्ली से। हाँ, पूरा फुल हो गया इसका पेट, ठीक है। अब अगर कोई इसे बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने को कहता है तो ये क्या खा पाएगी? नहीं खा सकती ना। इसकी फेवरेट है ये, बट फिर भी ये एक बाइट खाने की कोशिश करेगी, बट खा नहीं पाएगी ये। पर अगर खाएगी तो बड़े आराम आराम से। समझ में आई बात? क्यों? बिकॉज ये सर अगर ऑलरेडी, पेट 1-2 दिन से खाली होगा तो खा भी जाए। हाँ अगर पेट खाली होगा तो खा जाएगी ना। तभी तो मैंने बताया यहाँ पे क्या था। अब देखो, पेट मैंने पहले ही बताया ना, पिज्जा से और कोल्ड ड्रिंक से फुल है इसका। इसका मतलब देयर इज नो प्लेस, इसके पेट में कोई जगह ही नहीं है बटर स्कॉच आइसक्रीम आने के लिए। सेम यहाँ पे देखो, पहले ही ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इतने सारे प्रेजेंट हैं कि जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है उसकी जगह ही नहीं है। अगर आएगा भी तो वो बहुत स्लो स्लो आएगा। अगर ये बटर स्कॉच का एक स्कूप 5 मिनट में खत्म कर सकती थी तेजस्विनी, अगर पेट भरा होगा, खाएगी तो जरूरी है क्योंकि इसकी फेवरेट है, मना तो करेगी नहीं तेजस्विनी। अब बटर स्कॉच आइसक्रीम को कौन मना करता है, कितना ही पेट भरा हुआ हो। क्यों तेजस्विनी? ठीक बोला ना? तो अब तेजस्विनी ने बटर स्कॉच खाई, पर वो बटर स्कॉच थोड़ा थोड़ा करके खाएगी तेजस्विनी। सो इट मींस वेन एवर देयर इज ए ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। अब एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सो इवेपोरेशन विल बी स्लो। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब समझ में आ गया पूरा का पूरा पॉइंट क्या पंगाबाजी है? मनु एंड तेजस्विनी, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो तो फिर इसको मैं कर देता हूँ इरेज। नहीं, बट क्या हो गया? तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना कम इवेपोरेशन होगा। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग रेनी सीजन इट इज डिफिकल्ट टू ड्राई आवर क्लोथ्स। रेनी सीजन में क्लोथ को ड्राई करना थोड़ा दिक्कत होती है। अभी आपने देखा होगा कि जुलाई अगस्त या सितंबर के मौसम में बारिश में अगर खेल के आते हो तो आपका पसीना सूखता नहीं है इतने आसानी से, यस सर। ठीक है ना? तो यही रीजन होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इस फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवेपोरेशन। अब देखिए ये कैसे है। सपोज करो ये एरिया है, ठीक है, और एक मेरे पास बकेट है ये वाली। अब यहां से इवेपोरेट हो रहा है इस एरिया में से, यहाँ पे ये पूरा का पूरा इवेपोरेट हो रहा है, इतना बड़ा एरिया। जितना ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा जगह इवेपोरेट होने के लिए, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। समझ में आई बात? सरफेस फिनोमेना है, इसका सरफेस बड़ा हो गया तो मोर इज द इवेपोरेशन। सरफेस कम है तो इवेपोरेशन क्या हो गई? छोटी हो गई, कम हो गई इवेपोरेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? यू कैन क्लियरली सी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। इस चीज का सबसे बढ़िया एग्जांपल, कभी अगर मार्केट में आप सूप पीते हो बेटा, तो क्या सूप वाला कभी आपको स्ट्रॉ देता है पीने के लिए कि भाई स्ट्रॉ से सूप पी लो? कभी नहीं देगा। या कभी आप घर में चाय पीते हो या फिर क्या? सर बिकॉज दे आर हॉट एंड हॉट थिंग्स।
वो हॉट होगा और स्मॉल एरिया से हॉट आएगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, तो स्मॉल एरिया से कूलिंग नहीं हो पाएगी। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो पुराने लोग होते थे, वो चाय को उसमें सॉसर में डाल के, एक कटोरी में डाल के सुर करते हुए पीते थे, गुड़ गुड़ करते हुए। देखिए वो इस बात क्यों? अब चाय को आपने किसी चौड़े बर्तन में डाल दिया तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ गया उस बर्तन का। ये कप है आपका चाय का, ठीक है, और एक ये आपकी प्लेट होती है ऐसे, ठीक है। आपने क्या करा, इस चाय को इस बर्तन में रख लिया और फिर सुड़ सुड़ करके पी रहे हो। क्यों करते हैं ऐसा काम? सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई, इसका कूलिंग इफेक्ट होगा और जो लिक्विड था वो जल्दी ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया तो मतलब चाय जल्दी से पी जाएगी। समझ में आई बात? जब भी कभी हम चावल खाते हैं, घर में खिचड़ी बनती है, तो खिचड़ी को हमेशा हम बड़े चौड़े बर्तन में लेके खाते हैं। कभी ऐसा देखा खिचड़ी को छोटी कटोरी में लेके खा रहे हो? तो कभी नहीं सर खाते। आई हैव अच्छा, खिचड़ी बनी है आज घर पे? नो सर। सर वैसे कटोरे में खाता हूँ। अच्छा, कटोरे में खाते हो कटोरे में खाते हो तो गर्म लगेगी, और अगर आप प्लेट में खाओगे तो ठंडी जल्दी हो जाएगी। तो दिस पॉइंट सरफेस एरिया वाली बात क्लियर हो गई। तेजस्विनी क्लियर बच्चे? यस सर। चलो जी, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लो रेट ऑफ एयर, विंड स्पीड। अब अगर जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हैं, अगर यहाँ पे विंड स्पीड अच्छी है तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे आए तो इसको विंड क्या अपने साथ लेके चली जाएगी? विंड विल रिमूव दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दोबारा ये चीज खत्म हो गया, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, तो और आपके पास क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? If the fresh air is moving all over the substance all the time, then the concentration of the substance in the air is less likely to go up with time. तो इस पर्टिकुलर एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन या किसी भी चीज की जो इवेपोरेट हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा? एक फास्टर इवेपोरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। समझ में आई ये वाली बात? तभी देखा होगा अगर गर्मियों में हवा भी चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हवा चलने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि विंड से क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द विंड स्पीड। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ भाई, तेजस्विनी एंड मनु, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हाँ, यस सर। पक्का तेजस्विनी? यस सर। चलो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है? अगर टेम्परेचर इज मोर द टेम्परेचर, मोर इज द इवेपोरेशन, मोर इज इवेपोरेशन। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इसका सबसे बढ़िया, अभी 2 महीने पहले जब आपकी जैकेट वगैरह सुखानी होती थी या फिर कोई भी सर्दियों में कपड़े सुखाने होते थे, सूर्य भगवान जी तो होते नहीं थे, कोहरा कोहरा रहता था, तो कपड़े सूखते थे देर से। क्यों? टेम्परेचर था नहीं बाहर। पर जरा बेटा अब एक चादर तुम गीली की गीली बाहर छोड़ दो, 2-3 घंटे में ऐसे सूख के आ जाएगी जैसे किसी ने प्रेस करके भेज दियो बाहर से। क्यों? बिकॉज सूर्य भगवान जी पूरे तेज हैं इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर इज मोर। दिसंबर में टेम्परेचर था मेरा सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस, और आज टेम्परेचर है मेरा 40 डिग्री सेल्सियस। तो मोर द टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। क्लियर हुई बात ये? तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? पक्का? मनु? चलो तो फिर आगे।
अब आ जाओ कुछ इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या आता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन द अर्दन पॉट कॉल्ड पिचर और मटका टू कीप इट कूल। मटके में रखते हैं हम लोग पानी को, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो जरा इधर, मटका सबको पता है ना क्या होता है। अब एक्चुअल में जो मटका होता है ना बेटा, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं मटके को, ये गंदा सा बन गया, ठीक हो गया। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना तुम। ठीक है, थोड़ा गंदा सा मटका बना है पर बन गया है, ठीक है। अब मटके के ऊपर देख, तेजस्विनी हंसने की जरूरत नहीं है इस पर। यहाँ पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मटके में पानी भरा आपने, जो पोर्स होते हैं वहां पे क्या है, इस लेयर पे ऊपर पानी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पड़ रही है, जो हायर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये क्या है, सनलाइट आ रही है, these molecules will escape out, evaporation will take place, evaporation हो गया। जब evaporation होगा तो evaporation cause cooling effect। कैसे? जो आगे की लेयर आ जाएगी वो कौन सी आएगी, जिसका टेम्परेचर कम था, तो दैट्स व्हाई मटके के अंदर हमेशा में ठंडा पानी मिलता है। समझ में आई ये वाली बात? मनु क्लियर है बेटा ये बात? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना है। देखो, मटके की टॉप लेयर जो होती है, मटका पोरस होता है, मटका पता है ना आपको, इट इज पोरस इन नेचर। जो उसकी ये लेयर होती है पोरस होती है, तो छोटे 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 छेद होते हैं जिसकी वजह से पानी इसका हल्का सा बाहर आ जाता है। लीक आउट नहीं होगा, सोचो कि पूरा लीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, बट हल्का हल्का सा पानी इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब जैसी हीट होएगी तो इसके वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे आ गए हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो बाहर भाग जाएंगे, ठीक है। अब जब वो बाहर जाएंगे तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स कैसे थे, ठंडे। वो जो एनर्जी लेंगे वो या तो इससे भी लेंगे थोड़ी बहुत, इन मॉलिक्यूल से भी, और थोड़ी सी बाहर से भी लेंगे। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल से अंदर से एनर्जी ली, उस वजह से क्या हुआ, इसका जो टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। मटके का पानी थोड़ा सा हमें कैसा मिलेगा, ठंडा मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो जी, अब इस बात को एग्जाम में कैसे लिखना है, इंग्लिश में तो हिंदी में हमने बात कर ली। देखिए इधर, द अर्दन पॉट हैज large number of extremely small pores, that is holes, in its wall. Some of the water continuously keeps seeping through these pores to outside the pot. Seeping through का मतलब रिसना, थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती रहती है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। Now this water evaporates, that is change into vapor continuously takes place and takes the latent heat required for the vaporization from the earthen pot. अब इसको बाहर निकलने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो उसे कहां से मिली, वो अर्दन पॉट से लेगा। एंड द रिमेनिंग वाटर, जो बची कुची पानी है और जो अर्दन पॉट है, उससे उसने क्या करा, वो लेटेंट हीट लिया और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, वेपर के अंदर। क्लियर? इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेस द हीट एंड गेट्स कूल्ड। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नो सर। मनु? मनु फिर गायब है क्या? मनु बेटा, आर यू देयर? Yes, sir. ये क्लियर है बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो तो फिर Yes, sir. ठीक है। अब आ जाओ क्लोथ्स। अब जब हमने क्लोथ्स को ऐसे लगा दिया सूखने के लिए, when clothes are hung on a laundry line, even though the ambient temperature is below boiling point of water evaporates। जब भी हम रखते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बट उसके सारे का सारा वो कपड़ा सूख जाता है, जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर।
एंड दिस इवेपोरेशन इज एक्सेलरेटेड। और बढ़िया तरीके से कब होती है? अगर लो ह्यूमिडिटी हो, बढ़िया वाले सूर्य भगवान की अच्छी से कृपा चल रही हो, पूरी फुल वाली गर्मी चल रही हो, और सूर्य भगवान के साथ साथ वायु देवता यानी हमारी विंड वो भी अगर फ्लो कर रही हो। तीनों के तीनों फैक्टर इज वेरी गुड फॉर ड्राइंग योर क्लोथ्स। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ होगी तो कपड़े सूखेंगे थोड़े से देर से। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें करती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना टेम्प वो गड़बड़ कर देगी आपका। ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा है, हीट भी और विंड भी चल रही है, तो कोई दिक्कत हो जाती है उससे फिर। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ जरा ये देखते हैं ये क्या कहता है। इन ए क्लोथ ड्रायर अ हॉट एयर इज ब्लोन थ्रू द क्लोथ। अब देखो ये आते हैं बेटा क्लोथ ड्रायर। ये क्लोथ ड्रायर हम लोग इंडिया में तो यूज नहीं करते, ये आपके वहां पे यूज होते हैं जनरली कोल्ड कंट्रीज के अंदर, जैसे यूएसए यूके वगैरह वहां पे यूज होते हैं। सो इन अ क्लोथ ड्रायर हॉट एयर इज ब्लोन थ्रू द क्लोथ इवेपोरेटिंग ऑल टू इवेपोरेट वेरी रैपिडली। यहाँ पे देखो क्लोथ इन्होंने हैंग कर दिए, और यहाँ से ये देख रहे हो आप, ये लाल लाल जो चल रहा है, दिस इज व्हाट हॉट एयर। यहाँ से हॉट एयर चलती है और इसके पूरे पूरे पानी को सुखा देती है, और इससे हमारा क्या होता है, जो सारा का सारा मेरा क्या कहते हैं उसे जो क्लोथ है वो सारे सारे सूख जाते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? मनु एंड तेजस्विनी, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस चलो, सर। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। प्रेशराइजेशन और यू कैन से स्वेटिंग इज अवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब प्रेशराइजेशन और स्वेटिंग हमारी बॉडी का क्या है, एक यू कैन से एक मेथड है टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का। क्योंकि जब हम खेल के आते हैं तो हमारी टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को लो करने की कोशिश करती है। वो कैसे? अब आ जाओ इधर। On a hot day, after doing some physical exercise, when our body tends to rise too much, our sweat glands give out the moisture or sweat on our skin. हमारे स्किन पे क्या करते हैं, वो स्वेट बार में शो कर देते हैं। When this sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body. तो ये जो स्वेट है ये हमारी बॉडी से हीट को गेन करता है टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वेपर, एंड इन दिस वे our body cools down. Is that clear? And in this way our body cools down. Clear है बेटा ये वाली बात? तेजस्विनी यस सर। पक्का? यस सर। मनु? Yes, sir. चलो जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी आर एबल टू सिप हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन ए कप। मैंने आपको बताया था अभी ये वाला करके क्यों होता है। जब हम कप को ऐसी प्लेट में रखते हैं और उसको चाय पीते हैं तो क्या हुआ, इट इज वेरी इजी, यू कैन इजीली ड्रिंक दैट पर्टिकुलर टी बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन विल बी फास्ट, more evaporation means more cooling effect, so hence you can easily drink the tea. Clear? Saucer इसे बोलते हैं, saucer जो प्लेट होती है इसे बोलते हैं हम लोग क्या, saucer. Saucer has a large surface area and due to the large surface area of saucer, the evaporation of hot tea or a milk from the saucer is fast, and this faster evaporation cools the hot tea or milk more quickly, taking it convenient for us to drink. Clear? Clear है बेटा? यस सर। सो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, बाकी का कल पढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें अब तक का? नहीं है ना कोई डाउट? तो एक काम करिए, जस्ट रीड ऑल दीज थिंग्स। ये आपके साथ आपके पास पीपीटी इसकी सारी है, इसको सारा सारा रीड करो। इसको मैं यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आज रात तक आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। सर आपकी वॉइस कट गई थी बीच में, एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा था इसको पूरा का पूरा सारा रीड करना, इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, दोबारा आप वीडियो देख सकते हो और इसको अच्छे से रीड करना और एक एक चीजें याद करनी है सारी की सारी।
ये प्रेस्पिरेशन कॉमन जो है ना एप्लीकेशन, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके ऊपर, और पेपर में इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है।